कहां से होगा? हम पढ़े लिखे लोग, हमें मालूम है क्या होता है, पोल्सन टैक्स क्या है ये मालूम होता है। और इसलिए शिक्षा को अपने हाथ में लेने के लिए आज हीरा सिंह मरकाम ने यहाँ आए। इनके भरोसे तुम्हारी पढ़ाई नहीं होने वाली है। बड़े आदमी के लड़के अंग्रेजी स्कूल में जाना, इनके यहाँ श्याम भैया बताएंगे एक स्कूल कहीं पर वो ग्राम सभा देने वाले हैं, 10वीं तक के होगा, मेरा ख्याल है एक मास्टर होगा। कौन सा स्कूल है भैया? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, वहां ग्राम सभा लेकर के श्याम भैया वहां मास्टर की नियुक्ति करने जा रहे हैं, और सरकार नहीं मानेगी तो हाई कोर्ट में उन सरकार को घसीटेंगे हम लोग, क्योंकि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा, तो मास्टर की नियुक्ति नहीं कर सकते। और इसलिए आज ये समाज, मुझे लगता है कि समाज के लोग तहसीलदार, कलेक्टर, इंजीनियर होने लगे तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया, और अंदर षड्यंत्र किया गया कि 15 साल यानी पहले से 8वीं तक परीक्षा न लो, एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है एमए वाले को। शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और हमारा तो संदेश है, खुलेआम संदेश जाता है, मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, यह है गोंडवाना का पैगाम, यह है गोंडवाना का पैगाम। हमारे नाम से आरक्षण की राजनीति करते हैं। मैं तो हीरा सिंह मरकाम इस मंच से बोल रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, सबको आरक्षण दे दो। हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना के मंच से बोल रहा है, ब्राह्मण 3.5% है, 3% आरक्षण दे दो, 100 साल में भी नौकरी नहीं पाएंगे, गरीब हम पढ़े। और इसलिए किसको आरक्षण मिल रहा है और आरक्षण का लाभ कौन मिल रहा है? ये हम सत्ता में थे तब भी सत्ता के विपक्ष में सदैव रहे और सदैव दहाड़ते रहे। दादाजी अभी भी चाहूं तो मैं सब काम करा के ले आ जाऊं, क्योंकि मैं सड़क पे चलता हूं। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए वाला। अभी भी आज मैं समय मिलने पर बैकुंठपुर के कलेक्टर को फोन करूंगा, क्यों उत्तर प्रदेश को रेत बेच रहे हो? सोन नदी का रेत खत्म हो गया क्या? खरबों रुपया का कीमत होता है सोन नदी का रेत, यही पेंड्रा से निकला है, सोन बचरवाल से। उसके रेत को छानना नहीं पड़ता, इतना कीमती है प्लास्टर करने के लिए। हम इतनी चीज यहां से दे के रखे हैं साथियों। तो शिक्षा आज दादा का है, पहला सब्जेक्ट है गरीब के घर पैदा होना। नोट करने पढ़े लिखे लोग, गरीब के घर पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, पर गरीब रह के जीना और गरीब रह के मरना सबसे गलत बात है। गरीब भाइयों, तुम कमाते नहीं, तुम रईस भाई। क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, सेवक, मुझे पीड़ा होती है, पर आप समझे नहीं पा रहे हो तो हीरा सिंह का भी क्या दोष। मैं तो समझाने का बहुत कोशिश करता हूं। तो आज हम संकल्प लेंगे, मेरा आज पहला और दूसरा 2 छात्र हो गए हैं, मैं आज 100 छात्र बनाऊंगा, 100 दहाम 1000 कार्यकर्ता होंगे। और हम गोंडवाना, जिस सरकार ने जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई 10वीं के बाद उन्होंने छोड़ दिया, 2 बार फेल हुआ, बाप कहता है बेटा जा गिट्टी के खदान में, किसी के ट्रैक्टर में कूली रेजा बन जा, वैसे बच्चों को भर्ती करने का संकल्प हमारे गोंडवाना यानी जो समग्र क्रांति विकास आंदोलन है। मैं कभी भी राजनीति पर नहीं बोलता समाज में, पर चूंकि शिक्षा की बात आई तो शिक्षा, मैं कहे सब विधायक जी को बता दूं कि तुम्हारी शिक्षा में क्या दम है। जरूरी था, पीठ पीछे बोलने की बजाय सामने आलोचना करना, बहुत समालोचना करना बहुत जरूरी है। पैसा हमारा लगता है, विधायक जी भी हमारे सेवक है, आपके खून से पसीना बनता है, उससे नोट बनता है, उससे विधायक जी को तनख्वाह मिलती है, और सच्चाई से सेवा करना चाहिए। मैं सच्चा सेवक, आपका एक एक पैसा वापस करता हूं, लेता हूं पेंशन, तो क्या हुआ? कल चांदागढ़ से सुबह होते होते पहुंचा हूं, 12 तारीख से निकला था, कल फिर रायपुर निकल जाऊंगा। वहां से आने के बाद आप 2 दिन आपके सामूहिक विवाह में रहूंगा, फिर सिवनी जिला। क्योंकि आज मेरा कार्यक्रम है कि ये कमाता है तो ये समाज गरीब क्यों है?
मुझे मालूम है कि विकास किसे कहते हैं। क्या ये सड़क विकास है, ये पथरा विकास है? ये तो तुम्हारा ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्वों में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पर मौलिक अधिकारों पर हम कोर्ट जा सकते हैं। ये कर्तव्य है सरकार की कि आज सबको शिक्षित हो जाना चाहिए। पर जाके सर्वे कीजिए, इसे यहीं पर कर लो। 87% युवक बेरोजगार हैं। ये भारत, इंडिया युवकों का देश है। 87% युवक हैं, और 87% युवक यदि समझ जाते हैं कि हमें गरीब के घर पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, पर गरीब रह के जीना और गरीब रह के मरना सबसे गलत बात है। दीवार में लिख दो और मेरा नाम लिख दो, हीरा सिंह नीचे मरकाम का नाम। यदि इसी मंत्र को समझ गए, सब संकल्प कर लो मन ही मन। कोई नहीं रोक सकता है आपको करोड़पति बनने से। सरकार कुछ भी कर दो। दादा का आंदोलन स्वयंभू आंदोलन है, किसी का सिखाया हुआ बजट से वो सरकार का नकल किया हुआ नहीं। दादा का पहला आंदोलन है हीरा सिंह मरकाम, एक मुट्ठी चावल से गुड़वाना का महाकल्याण। और जरूरत नहीं है। ये भविष्य में आपकी शादी की जिम्मेदारी समाज की होगी, पढ़ाने की जिम्मेदारी समाज की होगी, रोजी रोटी देने की, नोट करते जहां पढ़े लिखे लोग, रोजी रोटी देने की जिम्मेदारी समाज की होगी। आपकी इलाज की जिम्मेदारी समाज की होगी। समाज ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, महासभा बना लिए सैकड़ों हजारों, पर ड्यूटी क्या है पता नहीं है। लगता है उन्होंने कोई दादा से बात करने तो छोटे तो नहीं हो जाएंगे। अरे कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता यार। मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, यह है गोंडवाना का पैगाम, यह है गोंडवाना का पैगाम। ये ना दीदी छोटी है, ना ये भैया बड़े हैं, सब समान है। और इसलिए हम मातृशक्ति और पितृशक्ति की बात करते हैं। तो आज हम गरीबी उन्मूलन के लिए हमारा जो आंदोलन है 1 मिनट के भाषण से नहीं होगा, और इसलिए हमने दूसरा लकीर बनाया है। गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। जो कहने वाले होंगे वो आ जाएंगे, तारीख समेत बता दूंगा उनकी उम्र कितने साल हो रही है। जैसे बताता हूं कि हिमालय साल के हिमालय पहाड़ की उम्र 7 करोड़ साल, गंगा की उम्र 7 करोड़ साल, पर नर्मदा नदी की उम्र 35 करोड़ साल। ताली बजा दीजिए। और उसके किनारे किनारे गोंडवाना का समाज कब से रह रहा है वो अध्ययन करें। और इसलिए आज हमें जब यहां आए तो उनके पास ना लिपि थी ना भाषा थी। किस तरीके से षड्यंत्र और चालगिरी करके हम भी समाज से यदि नौकरी करते रहते तो रिटायर होकर के टूटा चश्मा टूटा छाता हो सकता है दुनिया से विदा हो गए हो। पर आप लोगों का आशीर्वाद इतना है। दादा आप बोले थे ना, बोलते हैं शहडोल में एक बार जा रहा था तो आप 95 साल जीओगे बोले थे, बोले अभी भी अस्वस्थ हैं। अरे नहीं यार, मैंने कहा वो तो ऐसा होता है, समय के कारण से होता है। तो आज हम गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। इसे गोंडवाना आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने में कैसे सक्षम होगा, क्योंकि कोई समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जाता जब तक उसकी संस्कृति जीवित है। हीरा सिंह मरकाम जी और कंगाली जी ने कुछ नहीं दिया। ये बीजा तुम्हारे घर के भीतर में था, तुम्हारी रीति रिवाज में था, तुम्हारी प्रथा परंपरा में था, तुम्हारी तेज त्योहारों में था, तुम्हारी बीज बोने के त्योहारों में था। और उनको हम लोगों ने स्टडी किया, और स्टडी करके शुरू जब आंदोलन शुरू किया तो बोलते थे कि ये बड़ा देव कहां से आ गया। तो कहा भीतर में था, बाहर लाना पड़ा है। तो मजाक करता हूं मैं। साथियों, आपके साथ इतना ज्यादा सांस्कृतिक युद्ध हुआ, आर्थिक युद्ध हुआ, सामाजिक युद्ध हुआ, पर आप अपनी देवी देवता मानना नहीं छोड़े। आपको हराते हराते थक गए हैं। अब तो सेनापति हीरा सिंह मरकाम जी हो गए हैं, अब प्रश्न ही नहीं है। और इसलिए आज आप तो जान रहे हो कैसी गोत्र व्यवस्था है। हम प्रकृतिवादी हैं, कर्मवादी हैं।
हमारा दो ही है कि हम कुदारा चलाएंगे, अन्न पैदा होगा। मंत्र पढ़ने से कोई अन्न पैदा नहीं होने वाला है। ये हम बहुत ही पढ़े लिखे हैं। हम तो इतना छक्का मारते हैं, इतना छक्का मारते हैं कि होश गायब हो जाता है। धान बोता हूं तो धान होता है, कोदो बोता हूं तो कोदो होता है। क्यों भाई? आम लगाता हूं तो आम होता है। घोड़ा का बच्चा घोड़ा होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है। पर इस विश्व में ऐसा आश्चर्य और रहस्य है कि आदमी का बच्चा भगवान हो जाता है। मैं तो रंग बनाते ही नहीं। और इसलिए आज आपको समझना पड़ेगा धार्मिक गुलामी क्या है, मानसिक गुलामी क्या है। ये विषय हम पढ़ाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इतना मेहनत करने वाला, कड़कड़ाते चिलचिलाते धूप में मेहनत करने वाला, हड्डी कपाने देने वाले ठंड में काम करने वाला, बरसते पानी में कांपते हुए ठंड में बरसते पानी में काम करने वाला समेत गरीब, भूखा, लाचार क्यों है? उसके ऊपर है न्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न क्यों होता है? इस बिंदुओं पर काम करने के लिए हमारा गोंडवाना समग्र क्रांति मिशन कटिबद्ध है और मात्र 2 कदम दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। आज मैंने अपने साथियों को आते ही बता दिया है। प्रिंसिपल साहब से मैंने अपनी कॉपी 100 कॉपी मंगा लिया। 100 छात्रा भी घूम घूम के तैयार करूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। तो आज हम ये जो संस्कृति आपकी लिंगो दर्शन, प्रकृति दर्शन, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, ये समाज है, जाति नहीं है। गोंड्स आर नॉट हिंदू, दे आर गवर्न्ड बाय देयर कस्टम प्रिवेलेंट इन देयर कास्ट। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गोंड अपने रीति रिवाज, शासन, प्रथा, परंपरा से शासित होने वाला समाज है, जात नहीं दिखाती। हमारे यहाँ धोबी भी होंगे, जितने भी यहाँ रहते हैं, सबसे हमारा मानवता का संबंध है, प्रकृतिवादी संबंध है। प्रकृति ये पेड़ आपको नहीं कहता कि तुम ठाकुर हो तो तुमको मैं ज्यादा हवा दूंगा, तुम ब्राह्मण हो तो तुमको प्यूरिफाई हवा दूंगा। वो सबको बराबर हवा देता है, सबको बराबर प्रकाश देता है। तो पूंजी कम बेसी क्यों? ये नोट कर लें पढ़े लिखे लोग। मैं बराबर कर दूंगा। दादा का काम होगा सामाजिक संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व। तो यहां जितने खड़े हैं, क्या है किसी भी जाति के हों, मैंने लोहार जाति का सामाजिक विवाह करवाया, मानिकपुरी समाज को सामाजिक विवाह में शामिल किया। मेरे साथ ऐसा नहीं कि गोंडे आए, बहेगा आना चाहता है जो आना चाहता है, क्योंकि मनुष्य है, उसकी आवश्यकता है, गांव में रहता है। और इसलिए मैं इस समय जो काम करूंगा वो है गोंडवाना गांव गणराज्य की स्थापना और संचालन, गोंडवाना गणतंत्र गोटुल की स्थापना और संचालन। और आपके केवल एक मुठे चावल, वो बच्चियां जैसे अभी यहां कर गा रही थी, गोंडवाना प्यारी कौन है? दौड़ के आओ, अभी तक ये तो चली गई होती। कौन कक्षा में भर्ती हुई थी? कक्षा 10वीं में भर्ती हुई थी। अभी कहाँ हो? एमए में है। ये 10वीं कक्षा में छोड़ करके घर में बैठी हुई थी। ये तो अभी तो एमए निकल गई होती, 1 साल मशीन सीखने चली गई थी। नहीं, एक मशीन सीखने चली गई थी। तो हम ऐसी, ये 10वीं में थी, ऐसी छात्रा और छात्राएं क्यों? ये पढ़ी लिखी कमाने वाली बहू बनेगी तुम्हारे समाज में, तो समाज को पढ़ाना चाहिए कि उसके बाप को पढ़ाना चाहिए। समाज की बहू बनेगी ना, 15 है, 6 देव में जाएगी ये वही कोई कंपनी में, 4 देव में जाएगी नेताम कंपनी में। तो समाज ने कभी भी ये चिंतन नहीं किया कि ये लड़की अपने बाप के घर में पैदा तो हुई, पर समाज की है। ठीक है, चले जाओ जाओ। आने वाले समय में हम फिर से एक बैठक देंगे और हमारे हर जनपद पंचायत के अंतर्गत एक गोंडवाना गणतंत्र गोटुल होगा। नोट कर लें, हर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत एक गोंडवाना गणतंत्र गोटुल होगा। वो एमए तक चलेगा। सरकार को हम बता देंगे कि तुम्हारा स्कूल अच्छा चलता है कि हमारा स्कूल अच्छा चलता है, क्योंकि हम अन्न पैदा करेंगे,
पैसा के बिना जिंदा रह सकते हो, पर बिना अन्न के, बिना पानी के, बिना शुद्ध हवा के, बिना प्रकृति के जिंदा नहीं रह सकते। पैसा, हाय पैसा, जानते हो ना, हाय हाय रे पैसा खेल दिखाए कैसा कैसा बोलते हैं नहीं। ये आज पैसे का नाटक है, और जिस दिन गुणवाना का नाटक शुरू होगा, विनिमय होता था, पैसे नहीं होता था। राउत भाई भी धनवान होता था, लोहार भाई भी धनवान होता था, धोबी भाई भी धनवान होता था, गांव में कोई गरीब नहीं होता था। वो हमें दूध देता था, हम उन्हें चावल देते थे। जब तक बाजार रहेगा गुंडवाना बेजार रहेगा। मैंने बताया ना, मैं किताब की चीजें नहीं डालता। इनका है कि हम बाजार कमाए। बाजार माने होता है मुनाफा, काला बाजारी, घोटाला, रोज पढ़ते हो। और इसलिए गुंडवाना वालों, अपने सोचने और विचारने का अंदाज बदल दो और गैरों की राह चलने का रिवाज बदल दो। बस इतना काफी है मेरे साथियों कि अपने पुरखा के बताए रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, गांव व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था, जल व्यवस्था, इन सबको पकड़ लो, फिर से आपका राजपाट लौट आएगा, फिर से आपका राजपाट लौट आएगा। इनके पास है क्या?